तुम्हारे लुक्स ख़राब होते जा रहे हैं, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी ख़राब हो रही है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ख़राब हो रहा है। तुम्हें बस ऐसा लगता है कि भाई मैं स्लीप नहीं ले रहा ना, तो मैं उसको थका रहा हूँ, थकावट दे रहा हूँ खुद के शरीर को। बट असलियत ऐसी नहीं है। अगर तुम ज़्यादा नहीं सोते, तुम अपनी स्लीप डिप्राइव बन जाते हो, तुम अपनी स्लीप कम लेते हो, तुम बस थक नहीं रहे हो, तुम आपको खुद को ऐसे ट्रेन कर रहे हो कम स्लीप लेने को। उससे क्या होगा भाई, तुम्हारा ब्रेन है ना फकड हो जाएगा। तुम्हारा ब्रेन कुछ भी चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन कम होगा, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी कम होगी, तुम्हारे लुक्स ख़राब होंगे। तुम्हें पूरा लुक मैक्सिंग ग्लोब के पीछे पड़े हो ना भाई, ये कुछ नहीं होने वाला अगर तुम स्लीप अच्छी नहीं लोगे, और तुम धीरे धीरे अपने वीकर वर्जन में ट्रांसफॉर्म होते जाओगे। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं भाई कि तुम अपने लुक्स को कैसे ख़राब कर देते हो स्लीप कम लेके। स्लीप कम लेने के क्या क्या नुकसान हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, योर बॉडी एंड योर फेस स्टार्ट टू एज फास्ट। देखो, अगर तुम कम स्लीप लेते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रहता है, स्ट्रेस हार्मोन, वो बढ़ जाता है। अब कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन इस कारण कहा जाता है कि वो बॉडी में स्ट्रेस लाता है, वो ज़्यादा बढ़ता है ना तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। और जैसे टेस्टोस्टेरोन कम होता है ना भाई, तो उसके इक्विवेलेंट चलता है ग्रोथ हार्मोन, तो वो भी कम हो जाता है। अब अगर ग्रोथ हार्मोन तुम्हारा कम हो जाएगा, तुम ग्रोथ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली पूरी, ठीक है। तुम्हारे जो मसल्स रहेंगे वो नहीं बढ़ेंगे, तुम्हारी बोन्स नहीं अच्छे से डेवलप होंगे, तुम्हारे फेशियल फीचर्स नहीं आएंगे, तुम्हारे फेशियल जो हेयर्स रहेंगे वो नहीं आएंगे, और तुम्हारा सीधी बात ग्लो अप नहीं होगा। और जब कोर्टिसोल बढ़ता है ना, तो तुम्हारा जो कोलेजन रहता है, कोलेजन एक प्रोटीन रहता है, लेकिन वो ऐसा प्रोटीन ही नॉर्मल रहता है, नॉर्मल नहीं रहता, वो ऐसा प्रोटीन रहता है, मतलब जो तुम्हारी स्किन टेक्सचर और स्किन के जो ओवरऑल फीचर्स रहते हैं ना, उसको इंप्रूव करता है। फेशियल लुक के रिस्पॉन्सिबल जो प्रोटीन रहता है वो होता है कोलेजन। तो वो कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि कोर्टिसोल बढ़ जाता है, और कोर्टिसोल जब बढ़ता है ना, तो उसका जो ब्रेक डाउन है ना, कोलेजन का ब्रेक डाउन, मतलब कोलेजन को तोड़ना, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। कोर्टिसोल बढ़ेगा तो कोलेजन का ब्रेक डाउन भी बढ़ेगा, तो फिर तुम्हारे भाई इस चक्कर में क्या होता है, तुम्हारा कोलेजन कम हो जाता है, तो डल हो जाती है, तुम्हारी स्किन डल हो जाती है, तुम्हारे डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, तुम्हारा स्किन का टेक्सचर अनइवन हो जाता है, तुम्हारी जो स्किन टोन है वो ख़राब हो जाता है, तुम्हारा स्किन पर ग्लो नहीं रहता। सो अगर तुम्हें भाई ग्लो करना है और ये सब चीज़ों से बचना है, तो भाई तुम अपनी स्लीप अच्छी करो। सो हमारा सेकंड पॉइंट है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, और तुम्हारी मसल ग्रोथ है ना, उसकी भी मसल ग्रोथ का जो परसेंटेज होता है वो भी कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि देखो, जब तुम्हें ये पता होगा कि तुम जब 8-9 घंटे की नींद लेते हो, 7-8 घंटे की, 7 to 8 आवर्स, तभी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छे से बनता है, ठीक है, उसको बूस्ट मिलता है, अच्छे से बनता है, और हो सकता है बढ़ भी जाए उसके लेवल्स, ठीक है। बट स्टडीज़ में ऐसा पाया गया कि अगर तुम ना कम स्लीप लेते हो, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है। और अगर तुम 5 घंटे या उससे कम लेते हो, तो भाई ये तक पता चला है कि अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन पहले 100% था, तो अब वो भाई 20-25% गिर जाता है अगर तुम कम स्लीप लेते हो तो अगर तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन प्यारा है, तो फिर मत करो भाई, स्लीप अच्छी लो। अब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिर जाएगा तो तुम्हारा मसल ग्रोथ भी कम हो जाएगी, क्योंकि भाई वो मसल जो बनना रहता है ना, वो टेस्टोस्टेरोन पे ही डिपेंडेंट रहता है। और दूसरा पॉइंट ये, मतलब उसी में दूसरा पॉइंट, सब पॉइंट ये है कि देखो, अगर तुम जिम जाते हो, तुम्हारी मसल, तुम्हें इतना पता होगा भाई, मसल रिकवरी के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम स्लीप नहीं लोगे तो तुम्हारी मसल रिकवरी नहीं होने वाली, फिर तुम कितना भी जिम कर लो, तुम्हें मसल ग्रोथ नहीं दिखने वाला, क्योंकि भाई तुम्हें दिन भर सोरनेस रहेगा, तुम्हारे जो मसल क्रैम्प्स रहेंगे वो आते रहेंगे, तुम्हारा मसल रिकवरी नहीं कर पाएगा, तुम्हारे जिम गेंस नहीं मिलने वाले तुम्हें। और ये भी है कि तुम स्लीप को मिलोगे, तुम्हारा कोर्टिसोल बढ़ जाएगा, तो फिर टेस्टोस्टेरोन तो अपने आप गिन नहीं है, तुम्हें फिर रिकवरी भी नहीं होने वाली तुम्हारी। सो हमारा थर्ड पॉइंट है, योर ब्रेन एंटर्स ज़ॉम्बी मोड। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो पागल हो जाता है, एक टाइम से फक्ड अप हो जाता है। अब ऐसा कैसे होता है? क्योंकि देखो, जो तुम्हारे ब्रेन में एक पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करके, ठीक है। अब ये डिसीजन सेंटर बोला जाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये है ना, अगर तुम कम स्लीप लेते हो तो बहुत इफेक्ट होता है, तो तुम्हारे क्या जो डिसीजंस होते हैं ना लाइफ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके तुम्हारे डिसीजंस होते हैं वो ख़राब बनने लगते हैं, तुम्हारे बैड डिसीजन बनने लगते हैं, और तुम क्या लेज़ी डिसीजंस लेने लगते हो कि मतलब मैं ये काम बाद में करूँगा, ये वो, ऐसे डिसीजंस लेने लगते हो, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी पूरी लेज़ी हो जाती है, तुम्हारा मोटिवेशन कम हो जाता है, तुम्हारा मोटिवेशन पूरा खत्म हो जाता है, तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं बचता, तुम्हारा अटेंशन स्पैन पूरा गिर जाता है, तुम रील्स चलाने बस लाइक बचते, तुम बड़ी वीडियोस नहीं देख पाते, तुम्हारा फोकस कम हो जाता है, तुम्हारी विल पावर कम हो जाती है, तुम्हें ऐसा लगता है भाई मैं कुछ करने लायक नहीं, तुम पढ़ते हो तुम्हें कुछ याद नहीं होता, मेमोरी कम हो जाती है। पहली बात, तुम पढ़ ही नहीं पाते, याद करने का तो छोड़ो, याद तो तुम्हें रहेगा नहीं अगर तुमने पढ़ भी लिया बाई चांस, बट तुम पढ़ भी नहीं पाते, तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन दोनों बिगड़ जाता है, कि तुम नींद 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 पूरा यही सताता रहेगा, भाई मैंने नींद नहीं ली, मुझे नींद लेनी है, तुम्हारा ब्रेन ये तुमसे बोलता रहेगा। और इससे तुम्हारा रिएक्शन टाइम भी कम होता है, अगर मतलब जैसे रिएक्शन टाइम को तुम कितने जल्दी रिएक्ट कर पा रहे हो, ये भी तुम्हारा कम हो जाता है, तो तुम पूरा एक लेजी टाइप बन जाते हो, तुम्हारा ब्रेन फक्ड अप हो जाता है, ज़ॉम्बी जैसे बिहेव करने लगते हो तुम। सो हमारा फोर्थ पॉइंट है, योर डोपामिन एंड इमोशनल सिस्टम क्रैशेस। इसका मतलब ये है कि तुम जब स्लीप कम लेते हो, तुम्हारी बॉडी को डोपामिन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डोपामिन तो नॉर्मल बेसिस पे मिलता ही है, लेकिन स्लीप से भी बहुत मिलता है। तो अगर तुम स्लीप कम हो गए, तो वो जो डोपामिन स्लीप से मिलना था, स्लीप से नहीं मिलेगा, तो फिर तुम्हारी बॉडी और कहीं से डोपामिन लेने के लिए कोशिश करेगी। अब एक्सेस डोपामिन लेने के लिए तुम भाई जंक फूड खाने लगोगे, तुम रील्स स्क्रॉल करने, तुम मास्टरबेशन करने लगोगे, तुम नशे करने लगोगे, क्योंकि हार्ड वाला रहता है ना डोपामिन, वो तुम लेने नहीं वाले।
जैसे जिम जाना, कंटेंट क्रिएशन, ये तुम करने नहीं वाले। तुम्हारी बॉडी को ईजी डोपामिन चाहिए रहेगा, तो वो तुम नॉर्मल चीज़ों जैसे जंक फूड खाओगे, स्क्रोलिंग करोगे, मास्टरबेशन, ऐसे यही करोगे लोगे तुम। और तुम्हारा जो इमोशनल सिस्टम है ना, वो पूरा ओवर रिएक्ट करने लगेगा, इमोशनल सिस्टम। तुम क्या फिर लेजी, तुम्हें बहुत टायर्डनेस आएगी भाई, तुम थकावट फील करो, तुम्हें डिप्रेशन आएगा, तुम्हें सैडनेस लगेगी, तुम्हें सब चीज़ बुरी लगने लगेगी। तुम्हारा जो इमोशनल सिस्टम है ना, वो पूरा ओवर रिएक्ट करने लगेगा। मतलब तुमसे कोई कुछ भी बोल देगा, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा बहुत जल्दी, या तुम ओवर रिएक्ट करने लगोगे, मतलब ज़्यादा ही, जो चीज़ हुई नहीं उससे ज़्यादा रिएक्ट करने लगोगे, तुम्हें ओवर थिंकिंग आ जाएगी, तुम जल्दी गुस्सा हो जाओगे, एकदम से चिड़चिड़ापन तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। और तुम्हें ना फिर बाकियों के लोगों को देख के तुम्हें इनसिक्योर भी फील होगा, भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तुम्हें हर जगह सैडनेस दिखेगी, तुम्हें हर जगह नेगेटिविटी दिखने वाली, तुम्हें कहीं पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी भाई, और तुम इनसिक्योर बन जाओगे। तुम मतलब यार ऐसे बंदे बन जाओगे पूरे डिप्रेशन से भरे, मतलब जिसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, बाय बाय।